द सेकेंड लेक्चर ऑफ द एमएल सीरीज, राइट। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक्चुअल में एमएल होती क्या है और बेसिक डिफरेंस क्या होता है एआई में, एमएल में एंड डीप लर्निंग में, राइट। एंड हमने देखा कि डेटा क्या होता है, सॉरी पढ़ाया था मैंने डेटा। सो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर एमएल सीरीज। तो हमने पिछले वीडियो में देखा ही था कि लाइक एमएल की हिस्ट्री क्या है, एआई में, एमएल में, डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है, डेटा की वैल्यू क्या है। क्योंकि डेटा की वजह से लाइक एमएल पे रिसर्च, लाइक एआई पे रिसर्च आगे नहीं बढ़ पा रही थी, राइट। तो डेटा वैल्यूएबल है फॉर ट्रेनिंग मॉडल्स एंड डूइंग रिसर्च इन द फील्ड, राइट। तो डेटा तो बहुत बोल लिया मैंने, राइट। तो चलो अब देखते हैं कि डेटा होता क्या है, किस तरह का डेटा होता है और डेटा के बेसिस पर किन तरह के मशीन लर्निंग टाइप्स होते हैं, राइट। सो हमारे पास डेटा बेसिकली दो टाइप्स का हो सकता है, लेबल्ड एंड अनदर वन इज अनलेबल्ड, राइट। तो अब ये लेबल डेटा क्या होता है भाई, ये अनलेबल डेटा क्या होता है। तो आप मान लीजिए आप अपने दोस्त से शर्त लगा रहे हैं कि भाई अब तू ये बता दे कि अगला मैच जीतेगा कौन। कौन जीतेगा, राइट। तो वो क्या करेगा बंदा, वो गूगल पर सर्च करेगा कि लास्ट मैचेस के रिजल्ट क्या थे अगर इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था। तो मान लीजिए आंसर था उसके पास लाइक एक मैच जीता, एक हारा, फिर 2 मैच जीते, ये रिजल्ट से, राइट। तो यही होता है बेसिकली हमारे पास, हमें आंसर पता होता है और हम आंसर के बेसिस पर लाइक जैसे आपने किसी भी मॉडल को आपने डेटा दिया, उसमें आपके पास जो भी डेटा है उसको लाइक जो आपको फाइंड करना है वो एक्चुअल में गिवन है, राइट। जैसे आपको मैच का रिजल्ट फाइंड करना है कि प्रेडिक्ट करना है कि मैच का रिजल्ट क्या होगा, तो वो चीज़ डेटा सेट में गिवन होगी, उसी को कहते हैं लेबल्स और लाइक लेबल्ड डेटा, राइट। तो ये तो बात हो गई लेबल डेटा की। अब अनलेबल डेटा क्या होता है, तो 2-2 घंटे रील तो बहुत स्क्रॉल करे होंगे आपने, राइट। तो रील्स का डेटा वर्क कैसे करता है, उसमें कोई आंसर तो होते नहीं है कि आपको ये वीडियो पसंद आई भी नहीं आई, वो लाइक की बात अलग होगी, बट वैसे तो ऐसा तो डेटा होता नहीं है कि लाइक आप सच में उससे पसंद कर रहे हैं कि नहीं। तो वो चीज़ कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, और उसी की तरह आपका माइंड कैसे रीड करते हैं और फिर दूसरी रील देते हैं जिससे कि आप स्क्रीन से स्टिक रहें, आपका स्क्रीन टाइम बढ़े और आप कंटिन्यूसली स्क्रॉल करे जा रहे हैं और आपको बेसिकली एडिक्शन टाइप लग जाए कि आप रह ही नहीं पा रहे हैं, आपको दिन में एक बार तो रील रोल करनी ही है। भाई मेरे साथ भी आ जाता है यही, राइट। तो जैसे उसके बाद आपका स्क्रीन टाइम हो गया, राइट। आप उस वीडियो पर कितनी देर तक रुके, लाइक उस रील पर कितनी देर तक स्टे करे, आपने कितनी वो वीडियो देखी। तो इन्हीं चीज़ों से वो बेसिकली प्रिडिक्ट करेगा कि आपको वो रील पसंद आई या नहीं आई। उसके पास और तो कोई डेटा है नहीं ना, तो इसी चीज़ से वो प्रिडिक्ट करेगा यू लाइक्ड इट और नॉट। देन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको अगली रील सजेस्ट करेगा, राइट। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि लेबल्ड क्या है, अनलेबल्ड क्या है, राइट। तो लेबल डेटा के लिए और अनलेबल डेटा के लिए अलग अलग एमएल एल्गोरिथम्स होती हैं या अलग अलग एमएल एल्गोरिथम को ट्रेन करने का तरीका होता है क्या? हाँ जी होता है। सो लेबल डेटा, राइट। सो लेबल डेटा के लिए हमारे पास कौन सी तरीके होते हैं, राइट। तो लेबल डेटा के लिए बेसिकली एक ही तरीका है, सुपरवाइज्ड
लर्निंग, राइट। इसका एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में ले सकते हैं कि आप कोई भी टीचर या कोई मम्मी अपने बच्चे को सिखा रही है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बेसिकली वो उससे आंसर बता रही है कि ये आंसर है इसका, कि ये एक्चुअल में ए ये है, राइट। तो यही होती है सुपरवाइज लर्निंग। जैसे आपके पास कोई टीचर है, वो आपको आंसर बता रहा है, आप उस आंसर से सीख रहे हैं, और फिर जब आपके सामने वही चीज़ फिर से आ रही है तो आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या उसे समझ पा रहे हैं। यही होती है सुपरवाइज लर्निंग। और भैया आपने बोला था कि अब इसमें नया पेज कैसे ऐड होगा, देखो अंकुश, नया पेज ऐड कैसे होगा इसमें? शेयर तो नहीं करना ना, शेयर तो नहीं करना ना? नहीं, ठीक है, थोड़ा ध्यान। तो भैया आपने बोला था कि अनसुपरवाइज लर्निंग भी है, तो हमने बात कर ली अब लेबल्ड की। क्या अनलेबल्ड डेटा के लिए भी होता है? हाँ जी, होता है। तो वो क्या होता है, तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दे ही चुका हूँ रील्स का, राइट। रील्स रिकमेंडेशन सिस्टम यू कैन से, राइट। ये आपके पास एग्जांपल हो गया अनलेबल्ड डेटा का, और रियल वर्ल्ड यूज केस हो गया आपके पास कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है अनलेबल्ड डेटा के लिए। तो इसके लिए एल्गोरिथम कौन सी होती है, जैसे सुपरवाइज तो आपने देख ली, तो अनलेबल्ड डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट। इसमें हम बेसिकली 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, ये सब चीज़ें, राइट। आगे पढ़ेंगे सब कुछ, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन। सो ये तो बात हो गई हमारे पास फर्स्ट सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड अनसुपरवाइज लर्निंग। क्या भाई इसका मिक्स भी हो सकता है, सुपरवाइज का अनसुपरवाइज का? हाँ भाई होता है, वो है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो भैया इसका भी कोई एग्जांपल होगा ज़रूर, है भाई, आपने यूज़ भी किया है, आपको पता ही नहीं है क्या है। आपने स्पैम फोल्डर खोला होगा, राइट। आपने जीमेल बेसिकली यूज़ किया होगा, उसमें एक स्पैम फोल्डर होता है जिसमें कि ऑटोमेटिकली आपके जितने भी मेल्स होते हैं, स्पैम मेल्स होते हैं या फिर प्रमोशंस के मेल होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में पहुंच जाते हैं। तो भाई यहाँ पर भी एमएल है। और बेसिकली इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे आपके पास 20 मेल्स का डेटा है, मेल्स, जिसमें आपको पता है कि ये स्पैम मेल है, ये मेल नॉन स्पैम है, ये स्पैम का मेल नहीं है। ये आपके पास डेटा है, मान लीजिए 20 मेल्स का डेटा या 100 मेल का डेटा है। उस डेटा के बेस पर आपको नए 1000 डेटा को प्रिडिक्ट 1000 मेल्स को प्रिडिक्ट करना है कि ये स्पैम है कि नहीं, राइट। तो कुछ डेटा आपके पास लेबल्ड होगा जिसमें आपको आंसर पता है, कुछ डेटा आपके पास अनलेबल्ड होगा जिसके आंसर आपको पता नहीं है। तो जैसे आपने पहले लेबल्ड मॉडल को ट्रेन कर लिया, फिर आपने अनलेबल्ड को प्रिडिक्ट कर लिया, देन इन दोनों डेटा को कवर करते हुए जो प्रिडिक्शन के बाद आंसर भी आ रहे थे उसको भी इंक्लूड करके मॉडल को रीट्रेन कर लिया, फिर से सिखा दिया उसी डेटा पे जो कि जिसके आंसर्स भी उसने खुद ही दिए थे, राइट। तो ये तो बात हो गई भाई सेमी सुपरवाइज लर्निंग की। तो आपने साइबर ट्रक के बारे में सुना है, टेस्ला का, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में? तो वो बेसिकली अपने आप सीखते कैसे हैं या फिर अपने आप वो चलती कैसे है, हाउ दे कैन ड्राइव ऑन देयर सेल्फ। तो यहाँ पे यूज़ होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एमएल, राइट।
तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, एक सिंपल मोटो है, वो है हिट एंड ट्रायल, राइट, हिट एंड ट्रायल, और यू कैन से रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। तो बेसिकली ये अपनी गलतियों से सीखेगा। तो भैया गलतियाँ, कैसी गलतियाँ, तो भाई साइकिल शायद आपने हर किसी ने चलाना तो ज़रूर सीखा होगा, राइट। तो आप साइकिल चलाना सीखते कैसे हैं, पहले आपको कोई सपोर्ट दे देगा, राइट, देन आप खुद चलाएंगे, राइट, देन यू विल फॉल, देन यू विल डू इट अगेन, राइट। तो यही आपका फ्लो होता है। तो यही सीन है इसका भी कि लाइक ये अपने आप सीखेगा, लाइक खुद गलतियाँ करेगा, खुद अपने आप बेटर होगा, लाइक हर सेकंड जब भी ये लाइक रन करेगी ये चीज़। सो ये वर्क कैसे करता है, तो टेस्ला ने ये कैसे किया, तो बेसिकली टेस्ला ने अपना जो भी कार्स है उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसको ट्रेन किया। लाइक करेंटली न्यूज़ भी थी कि लाइक 250 किलोमीटर्स का उनने एक ट्रैक बनाया, या फिर कुछ एक ट्रैक बनाया जिसपे उन्होंने अपनी कार्स को रन कराया या ड्राइव करवाया, जिससे कि वो सीख रहे थे कि लाइक बेसिकली एनवायरनमेंट में अडेप्ट कैसे करना है, कि बहुत सारी कार्स आ रही हैं, कोई भी कैसे भी रैश ड्राइविंग करते हुए आ रहा है। तो यही चीज़ उसको बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया और उसने फिर खुद सीखा, राइट। तो आगे जाके हम और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये बस बेसिक आइडिया था इसका, राइट। तो हमने चारों तरह की टाइप्स पढ़ लिए, राइट। तो भैया ये तो आपने बोल दिया कि डेटा देना है, कि डेटा आप थैली में भर के दोगे क्या, कैसे दोगे आप मॉडल को डेटा, राइट। तो और डेटा आपके पास आएगा कैसे, तो बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। लाइक आप कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपने कुछ कलेक्ट कर लिया, लाइक फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डेटा कलेक्शन, एंड सेकंड स्टेप इज डेटा प्री प्रोसेसिंग, राइट। देन लाइक इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, हैंडलिंग आउटलायर्स एंड मल्टीपल थिंग्स, राइट। देन थर्ड स्टेप कैन बी EDA, feature engineering, right, let's say feature engineering, then model training, then अगर कुछ मॉडल में दिक्कत है या फिर लाइक वो वर्क नहीं कर रहा, then we will go for fine tuning, right, or basically you can say hyperparameter tuning, hyperparameter tuning, राइट। सो भैया आपने तो ये तो बस ऊपर ऊपर से बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, ये वर्क कैसे करता है, हम इसको एक वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं जो कि ML पाइपलाइन। लाइक ये हम एक तरफ से लाइक कोई भी रॉ डेटा देंगे और वो ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिकली उसमें से फीचर्स को सिलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली मॉडल ट्रेन होगा, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी होगी और फिर वो मॉडल फिर से रीट्रेन होकर डिप्लॉय हो जाएगा। यही काम होता है ML पाइपलाइन का, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का। तो क्यूरियोसिटी बनाए रखो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी हमारे अनाउंसमेंट्स होंगे या फिर कोई भी आपको कोई रिसोर्स शेयर करना होगा या कोई अगर आपको कोई डाउट पूछना होगा तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस।